हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना टॉपिक कैश मैनेजमेंट, मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैश मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैश क्या होता है। जनरली कैश होता है हमारा कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड ऑल्सो नियर बाय कैश आइटम्स लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स बिकॉज दे कैन readily be converted into cash. Okay, now जो टर्म होती है हमारी मैनेजमेंट ऑफ कैश वो इंक्लूड करती है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, कि ऑप्टिमली हमें कितना कैश चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने कैश बैलेंस को ऑप्टिमम लेवल पर रखना और जो सरप्लस कैश है उसे इन्वेस्ट करना और रिसीवेबल से टाइमली कैश की कलेक्शन करना और कैश को आराम से यूज़ करना धीरे धीरे। अब आता है मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश। तो सबसे पहले आता है कि हमें कैश को रखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव का क्या मतलब होगा, कोई भी लेन देन, हमने कोई चीज़ परचेज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। हम किसी को कुछ बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कैश मैनेजमेंट की। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कि फ्यूचर में हमें पता नहीं होता इमरजेंसी सिचुएशन कब क्रिएट हो जाए, तो इमरजेंट सिचुएशन के लिए अपने पास कुछ कैश सेव करके रखना, वो क्या हो जाता है, प्रिकॉशनरी मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आज की डेट में अगर हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, हो सकता है कि आगे वो महंगा हो जाए, तो हम आज की डेट में ही उसे परचेज करके रख लेंगे, स्टोर करके रख लेंगे, तो वो क्या हो गया हमारा स्पेक्युलेटिव मोटिव। कंपनसेटिंग मोटिव क्या होता है, जनरली बैंक हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि क्लियरेंस ऑफ चेक, सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कस्टमर, ट्रांसफर ऑफ फंड एंड सो ऑन। तो उसके बदले बैंक जनरली वैसे तो कमीशन या फी कलेक्ट करता है, लेकिन कुछ बैंक्स क्या करते हैं, कमीशन चार्ज ना करके उसके बदले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कंपनसेशन लेते हैं। कैसे कंपनसेशन लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि आपको कुछ कैश अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा और उस कैश को वो जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम कैश बैलेंस आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये था हमारा कंपनसेटिंग मोटिव। आगे बढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कैश मैनेजमेंट के। जनरली दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कैश को ऑप्टिमम लेवल पर रखना और जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस है वो भी मिनिमम लेवल पर रखना। अब जो फर्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस, इसका मतलब क्या है, हमें अपनी कंपनी में ऑप्टिमम कैश बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या कैसे होगा, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में इक्विलिब्रियम बनाकर। लिक्विडिटी क्या होता है, जब हम कैश को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, उसे इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो लिक्विडिटी। अगर हम ज़्यादा लिक्विड की फॉर्म में कैश रखेंगे तो हमें किस चीज़ का नुकसान होगा, हमें प्रॉफिटेबिलिटी का नुकसान होगा। क्यों, उस कैश को हम कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते थे। तो हमें क्या है, दोनों चीज़ के बीच में एक ऑप्टिमम, एक इक्विलिब्रियम बनाना होगा, जहाँ पर हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा, वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। और सेकेंड पॉइंट है, जितना हो सके हमें कम से कम अपना ऑप्टिमम लेवल बनाकर रखना है। ऐसा भी ना हो कि जब ज़रूरत हो पैसा ख़त्म हो हमारे पास, और ऐसा भी ना हो कि इतना सरप्लस हो कि कैश ही आइडल पड़ा है, ना वो इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही कंपनी को प्रॉफिट अर्न कर दे रहा है। अब आगे बात करेंगे फैक्टर्स जो कि कैश नीड को डिटरमाइन करते हैं और कैश लेवल कितना रखना चाहिए उसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले आता है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अगर हमारे कैश इनफ्लो फटाफट आते हैं और हम आउटफ्लो धीरे धीरे करते हैं, तब तो हमें अपने पास एक्सेस में कैश मैनेज करके रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत होगी कैश हमारे पास होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कैश आउटफ्लो ज़्यादा होते हैं कैश इनफ्लो, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में अपने पास ज़्यादा लेवल में कैश मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आता है कैश शॉर्टेज कॉस्ट। मान लीजिए हमारे पास कैश की कमी होगी, हमें बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर जिससे भी हम पैसा उठाते हैं उसे हमें कुछ ब्याज देना पड़ेगा। अगर कैश शॉर्टेज कॉस्ट ज़्यादा है तो हमें अपने पास ऑप्टिमम कैश लेवल मेंटेन करके
पहले से ही रखना होगा। कैश एक्सेस कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास आइडल कैश पड़ा हुआ है और अगर हम उसे कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता, बहुत अच्छी रिटर्न मिलती। और यहाँ पर हमें क्या है, कैश मेंटेन करते वक्त उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करना है। नेक्स्ट आता है कैश मैनेजमेंट कॉस्ट, कि अगर हम कैश को मैनेज करते तो हमें कितनी कॉस्ट आती है, जैसे कि सैलरी हो गई, क्लरिकल एक्सपेंसेस हो गए, कैश मैनेजमेंट स्टाफ के खर्चे हो गए। तो कैश नीड को हमें इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिटरमाइन करना होता है। अनसर्टेनिटी, नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी क्या? फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कब फ्लड आ रहा है, कब अर्थक्वेक आ रहा है, कब कोई वायरस फैल रहा है। तो उस ऐसी सिचुएशन के लिए हमें अपने पास कैश मैनेज करके रखना ही पड़ता है। नेक्स्ट, फॉर्म्स कैपेसिटी टू बोरो इन एमरजेंट सिचुएशन। अगर फॉर्म के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में है कि जब चाहे फॉर्म मार्केट से पैसा उठा सके, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो उसे ज़्यादा अपने पास कैश स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर क्रेडिट वर्दीनेस ही अच्छी नहीं है मार्केट में, जब आप चाहो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो उस समय आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, अपने पास कैश मेंटेन करके रखने की। उसके बाद आता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंट है, तो वो मिनिमम कैश को भी अच्छे से यूज़ कर सकती है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है तो ऑब्वियस है कि आपको ज़्यादा कैश मेंटेन करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट वही एटीट्यूड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैश बैलेंस। आगे कैश मैनेजमेंट के बाकी टॉपिक्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।